ब्रिगेडियर अफजल, सिपाही ने सहमे हुए लहजे में कहा। उन्हें कहिए कि रेड पास होल्डर आए हैं। इमरान ने कहा। रेड पास होल्डर, फरमाइए, हमें हिदायत दी गई है। आपने कहाँ जाना है? सिपाही ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। D3 स्पॉट, इमरान ने जवाब दिया। सिपाही ने कहा, और इमरान ने जेब में हाथ डालकर एक सरख रंग का कार्ड बाहर निकाल लिया। उस कार्ड पर सुनहरी रंग का एक दायरा बना हुआ था। सिपाही ने गौर से उस कार्ड को देखा। ठीक है जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ कार में बैठ जाऊं। D3 स्पॉट यहां से काफी दूर है, सिपाही ने कहा, और इमरान ने सर हिला दिया। सिपाही ने अपने साथी को कहकर इमरान के साथ वाली सीट पर बैठ गया। दूसरा सिपाही फाटक खोल देता है और इमरान ने कार बढ़ा दी। अंदर मौजूद इमारतों की साइड से होते हुए वो एक छोटी सी बारक के करीब पहुंच गए, जिनके सामने निकारे से 2-3 टैंक खड़े हुए थे। यहीं कार रोक दीजिए, सिपाही ने कहा, और इमरान के कार रोकते ही सिपाही नीचे उतर आया। तशरीफ लाइए जनाब, क्या आप अकेले अंदर जाएंगे? सिपाही ने कहा। नहीं, मेरे साथी भी साथ जाएंगे, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर उसने जोसेफ और जोआना को बाहर आने का इशारा करके खुद कार से नीचे उतर आया। जोसेफ और जोआना भी बाहर आ गए। सिपाही उनके कद कामत और जिस्मत को देखकर कदरे मुअर्रफ हो गया। आइए, सिपाही ने कहा, और उन्हें अपने हमराह लेकर उस बारक में दाखिल हो गया। एक कमरे में एक बारूदी नौजवान मेज के पीछे बैठा हुआ था। कमरे की हालत बता रही थी कि वो निकारा फौजी सामान का टूटा फूटा सा स्टोर है। रेड पास होल्डर, सिपाही ने उस नौजवान के करीब जाकर कहा। ओह, दिखाइए, नौजवान ने चौंकते हुए कहा, और इमरान ने रेड पास जेब निकालकर उस नौजवान के सामने फेंक दिया। नौजवान कुछ लम्हे गौर से रेड पास को देखता रहा, फिर उसने इमरान की तरफ वापस कर दिया। तुम जाओ, नौजवान ने सिपाही से मुखातिब होकर कहा। वो सिपाही सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। आइए प्लीज, नौजवान ने मुदबाना लहजे में कहा। X2, इमरान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। यस सर, तशरीफ रखिए, नौजवान ने सामने पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। लेकिन वो कुर्सियां ग्रीस से इस कदर काली हुई पड़ी थीं कि इमरान ने उसकी तरफ निगाह भी न उठाई। आप अपना काम करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी इन काली कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करता रहूं, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। ओह सॉरी सर, बेहतर सर, नौजवान ने मरूब होकर कहा, और फिर उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा और एक बटन प्रेस कर दिया। यस डॉक्टर नाथन, और कुछ लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से आवाज आ गई। सर, सिक्योरिटी इंचार्ज गेट स्पीकिंग, रेड पास होल्डर तशरीफ लाए हैं और कोड X2 है, 3 अफराद हैं, नौजवान ने कहा। ठीक है, भिजवा दो, और दूसरी तरफ से कहा गया। और नौजवान ने ट्रांसमीटर ऑफ करके वापस दराज में रख दिया और फिर मेज के अंदर हाथ डालकर कोई बटन दबाया तो बारक की पिछली दीवार दरमियान से हटती चली गई। अब अंदर एक लंबी और पतली सी रोशन सुरंग नजर आ रही थी। उस सुरंग के इख्तिताम पर दरवाजा होगा जो आपके पहुंचने पर खुल जाएगा। वहां डॉक्टर नाथन मौजूद होंगे, नौजवान ने कुर्सी से उठकर कहा। उसका लहजा बेहद मुदबाना था और इमरान सर हिलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। सड़क के साम पर दरवाजा मौजूद था जो उन तीनों के वहां पहुंचते ही खुद उबल गया और दूसरी तरफ सफेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था। मुझे डॉक्टर नाथन कहते हैं, सफेद बालों वाले ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, जोसेफ और जोआना, इमरान ने जवाब में अपना तारुफ कराते हुए कहा। बॉडीगार्ड्स? डॉक्टर नाथन ने हैरत भरे लहजे में कहा। जी हाँ, अम्माम भी कहती हैं कि अजनबी जगहों पर जाते वक्त बॉडीगार्ड्स को साथ ले जाया करो ताकि जिन भूतों से हिफाजत रहे। मगर देखिए, बतौर बॉडीगार्ड्स ही वो भूत ही साथ लगा दिए, इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और डॉक्टर नाथन होंठ भींच कर रह गया। लबलुहा ये कि उसकी नजरें बता रही थीं कि वो इमरान की जहनी हालत की दुरुस्तगी से मशकूक हो गया है। तशरीफ लाइए, डॉक्टर नाथन ने कहा और उन्हें लेकर वो अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले तो मुझे वो जगह दिखाइए जहां वो ब्लू कैप्सूल मौजूद था और वो जगह भी बताइए जहां डॉक्टर वो मार्टिन बैठता था। और डॉक्टर नाथन सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए। अब वो एक कमरे में पहुंचे जहां एक टूटा हुआ सेफ मौजूद था।
जिसमें से ब्लू कैप्सूल उड़ाया गया था। इस तरह इमरान ने वो रास्ता भी चेक किया जहां से मुजरिम निकल कर गए थे। अब आप डॉक्टर मार्टिन वाले शोबे के सब अफराद को किसी हॉल में जमा कर लीजिए, इमरान ने तहकुमाना लहजे में कहा। वो क्यों? डॉक्टर नाथन ने चौंकते हुए कहा। मैं उनके दांत गिनना चाहता हूं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और डॉक्टर नाथन होंठ भींच कर रह गया। और फिर वो अपने दफ्तर में आकर उसने इंटरकॉम पर शोभा-ए-जिरासिम के तमाम कारकुनों को हॉल में फौरी तौर पर जमा होने का हुक्म दिया। माफ कीजिए, क्या वाकई आप यहाँ तहकीक करने आए हैं या सिर्फ सैर मकसद है? डॉक्टर नाथन ने इंटरकॉम पर रिसीवर रखते हुए कहा। नहीं, दरअसल मैं सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि डिफेंस लेबोरेटरी में काम करने वाले इंसान भी होते हैं या नहीं, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, डॉक्टर नाथन ने चौंकते हुए कहा। डॉक्टर नाथन, आप जो लेबोरेटरी के इंचार्ज हैं और आपकी लेबोरेटरी से अहम तरीन कैप्सूल दिन दिहाड़े चोरी कर लिया गया और आप बजाय मेरे साथ ताउन करने के मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ सैर करने आया हूँ। मेरा ख्याल है मुझे आपको शाही किले की सैर के लिए भिजवा देना चाहिए ताकि आप जरा रेस्ट फरमा लें, इमरान ने तल्ख लहजे में कहा। ओह सॉरी, आप तो नाराज हो गए। मेरा ये मकसद न था। दरअसल मैं तो आपके बॉडीगार्ड्स की वजह से कह रहा था, डॉक्टर नाथन ने फौरन ही बात बदलते हुए कहा। इन बॉडीगार्ड्स की कारगुजारी अभी आपको मालूम हो जाएगी। आप जिरसूमों पर तहकीक करते हैं, हमारी तहकीक का इंसानों पर होती है और ये दोनों हमारे बेहतरीन साइंसदान हैं, इमरान ने जवाब दिया। और डॉक्टर नाथन मुंह बनाकर रह गया। जाहिर है उसने बराह रास्त अपने आप पर चोट समझा था, लेकिन उसके साथ ये भी मालूम था कि X2 के इख्तियारात किस कदर हैं। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजी तो डॉक्टर नाथन ने रिसीवर उठा लिया। यस डॉक्टर नाथन। सर, शोभा-ए-जिरासिम के तमाम कारकुन क्रश हॉल में पहुंच चुके हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, डॉक्टर नाथन ने कहा और रिसीवर रख दिया। आइए जनाब, वो लोग पहुंच गए हैं, डॉक्टर नाथन ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। और इमरान सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। जाहिर है जोसेफ और जोआना भी उसके साथ ही उठ खड़े हुए, लेकिन उनके चेहरों से सरकने वाली बोरियत और बेजारी नुमायां थी। वो तो तफरीह का मूड बनाकर आए थे, मगर यहां जाहिर है तफरीह का दूर दूर तक कोई चांस नजर न आ रहा था। डॉक्टर नाथन के साथ चलते हुए वो तीनों एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां 12 के करीब अफराद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। वो मुख्तलिफ उम्रों के थे। एक तरफ रस्मी सी कुर्सियों पर डॉक्टर नाथन और इमरान बैठ गए, जबकि जोसेफ और जोआना इमरान की कुर्सियों के पीछे खड़े हो गए। इमरान की तेज नजरें हाल में मौजूद अफराद का गौर से जायजा ले रही थीं। क्या कोई आदमी ऐसा तो नहीं रह गया जो इस शोबे में काम करता हो और यहां मौजूद ना हो? इमरान ने सख्त लहजे में पूछा। सिवाय डॉक्टर मार्टिन के, जो इस शोबे का इंचार्ज था, बाकी सब लोग मौजूद हैं, डॉक्टर नाथन ने जवाब दिया। जनाब, क्या आप हमें बताएंगे कि ये साहब कौन हैं? उनमें से एक ने उठकर कहा। और फिर इससे पहले कि डॉक्टर नाथन कोई जवाब देता, इमरान बोल पड़ा। हमारा तल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है, इमरान ने कहा। और वो आदमी सर हिलाता हुआ बैठ गया। क्या आप में से कोई साहब ये बताएंगे कि जिस रोज कैप्सूल चोरी हुआ उस रोज डॉक्टर मार्टिन की मसरूफियात क्या थीं? इमरान ने पूछा। मामूल की मसरूफियात थीं जनाब, एक साहब ने उठकर जवाब दिया। उस रोज बाथरूम गए थे, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। बाथरूम? जी, ये तो मालूम नहीं, सब ने हैरत भरे लहजे में कहा। डॉक्टर नाथन भी चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगा। तो फिर आपको क्या मालूम? देखिए, आप में से एक साहब ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर मार्टिन को ब्लू कैप्सूल चोरी करने में मदद दी है। बेहतर यही है कि आप खुद बता दें, वरना दूसरी तरफ मेरे पीछे खड़े हुए ये दो देव एक लम्हे में उस आदमी को ढूंढ लेंगे, बल्कि उसके हलक से सब कुछ उगलवा लेंगे, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। हम में से कोई भी चोर नहीं है जनाब, हम बाएतबार कारकुन हैं, उनमें से एक ने उठकर कदरे सख्त लहजे में कहा। जोसेफ, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने झुकते हुए कहा, और इमरान ने उसके कान में कोई सरगोशे की और वो सीधा और तेजी से उस तरफ बढ़ गया जहां वो लोग बैठे हुए थे। वो हर एक के करीब जाकर
उसे गौर से देखता और फिर आगे बढ़ता गया। सब लोग हैरत से उस तमाशे को देख रहे थे कि अचानक जोसेफ ने एक नौजवान को गर्दन से पकड़ा और झटका देकर एक तरफ फेंक दिया। उस नौजवान के हलक से चीख निकली और सब लोग हैरत और खौफ से उठ खड़े हुए। जोसेफ उसके नीचे गिरते ही बिजली की तरह उस पर लपका और दूसरे लम्हे वो नौजवान उसके बाजुओं में जकड़ा हुआ उसके सीने से लगा खड़ा था। ये क्या मतलब है? क्या मतलब? डॉक्टर नाथन बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसके लहजे में नागवारी का अंसुर मौजूद था। तशरीफ रखिए, ये साहब नुकसान पहुंचाने वाला जिरसूमा है, इमरान ने कहा और तेजी से उठकर जोसेफ की तरफ बढ़ा और फिर उसने नौजवान की कनपटी के पास चुटकी भरी और दूसरे लम्हे एक बारीक सी झिल्ली उसके चेहरे से उतरती चली गई। अब वहां एक गैर मुल्की चेहरा साफ नजर आ रहा था। झिल्ली उतरते ही डॉक्टर नाथन और उसके साथी हैरत से बौंचक के रह गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।